श्री राम। आज का दिन आप सभी मित्रों को मंगलमय हो। भगवान सूर्य आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। सूर्यदेव का तेजस आप पे सदा वर्चस्व रहे, ये मैं सूर्यदेव से प्रार्थना करता हूँ। ओम सूर्याय नमो। आज इन श्लोकों में मनुष्य के परोपकार के बारे में बताया गया है। मनुष्य का परोपकार करना एक दया का रूप है। जिस मनुष्य में दया होती है वह स्वयं परोपकार या दूसरे के हित के लिए तत्पर तैयार रहता है। भगवान ने यह शरीर हमें परोपकार करने के लिए अर्पण किया है, अर्थात हम एक दूसरे की सेवा करें। जिस प्रकार ये प्रकृति में भगवान ने अनेक चीज़ों को निस्वार्थ भाव से हम लोगों की सेवा के लिए तैयार की है, वैसे ही हम लोगों को भी एक दूसरे की परोपकार के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए। इन श्लोकों में यही बताया गया है। परोपकाराय फलन्तिर्भिक्षा, परोपकाराय बहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गाया, परोपकार्थाय मिदं शरीरम। अर्थात परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियाँ हमें पानी देती है, अर्थात बहती है परोपकार के लिए ही, और गाय परोपकार के लिए ही दूध देती है। अर्थात मनुष्य के लिए जो ये शरीर भगवान ने अर्पण किया है, ये इसलिए अर्पण किया है कि मनुष्य एक दूसरे की सेवा कर सके, अर्थात या परोपकार करके कर सके। इसीलिए मनुष्य शरीर को भगवान ने हमें निस्वार्थ भाव से अर्पण किया है। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ भाव से परत होकर के और निर्दयी के रूप में, जबकि भगवान ने एक दया रूप मर्सी हमें दी है, लेकिन मनुष्य उसको त्याग करके जो निर्दयता के साथ, कठोर बर्ताव के साथ और अपने अहम के कारण जो दया का रूप छोड़ करके और ये कठोरता का जो शरीर अपने आप को ओढ़ता है, वह उसी के लिए दुष्घातक होता है। जिस प्रकार रवि चंद्रम घना वृक्षा नदी, नदी गावश्य सज्जना, एते परोपकाराय युगे देवेन निर्मिता। अर्थात सूर्य, चंद्रमा, बादल, वृक्ष, नदी और गाय और जो सज्जन पुरुष होते हैं, अर्थात आजकल सज्जन पुरुष उन्हीं मानवों को कहा जाता है जो साधु लोग, जो सन्यास को धारण कर देते हैं, अपने सब चीज़ के स्वार्थ को छोड़ते हुए और सिर्फ भगवान को, हम लोगों को खुश रखने के लिए भगवान को प्राप्त करते हैं और भगवान को सदैव यही मांगते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुर्भाग्य भवेत्। अर्थात प्रभु सभी मानवों को सुखी रखे, यही उन लोगों की कामना होती है। कहते हैं ऐशा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ये मृत्युलोके भवभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगा शमन्ति। अर्थात ऐसा न विद्या, न जिसके पास विद्या है, न तप है, न दान, उसके पास सब कुछ होते हुए दान देने के लिए वो दूसरे को दान नहीं कर सकता है, तो उस मनुष्य का इस पृथ्वी लोक में वो मानव पशु के समान है। इस मृत्यु लोक में भी होते हुए वो पशु के समान है। अर्थात मनुष्य को सदैव
एक दूसरे